वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मई में यास और सितंबर में गुलाब तूफान का सामना करने के बाद इसी साल ओडिशा के सामने एक और तूफान है जो पूर्वी तट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। जवाद तूफान के डर से किसान समय से पहले ही अपने फसल को काटने लगे हैं। इस सप्ताह के अंत तक चक्रवाती तूफान जवाद के आने के अनुमान के साथ ही राज्य भर के किसान धान की फसल को समय से पहले ही काट रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण अंडमान सागर में बनने वाला निम्न दबाव का क्षेत्र तेज हो जाएगा और 4 दिसंबर को चक्रवाती तूफान के रूप में ओडिशा तट की ओर बढ़ जाएगा। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 13 जिलों के कलेक्टर को आपदा की स्थिति में निचले इलाकों वाले लोगों को वहां से हटाने को लेकर अपनी तैयारी करने के लिए कहा है। चक्रवात तूफान की वजह से किसान धान के अधपके फसल को काटने के लिए मजबूर हैं। बालासोर जिले के रहने वाले एक किसान ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पहले यास, फिर कटाई के समय से पहले बेमौसम बारिश और अब फिर से एक चक्रवाती तूफान। हमें इन झटकों से कम ही उबरने का समय मिला है। धान अभी भी पूरी तरह से पकना बाकी है, लेकिन हम इसे जल्दी काटने को मजबूर हैं। वहीं एक और किसान ने कहा कि एक के बाद एक आ रही प्राकृतिक आपदा की वजह से हो रहे फसल की क्षति हमें भारी कर्ज में डुबा देगी। इस साल उत्पादन आमतौर पर होने वाले उत्पादन से करीब 40% कम हुआ है। बालासोर की तरह ही उड़ीसा के दूसरे जिलों में भी यही हाल है। फसलों की क्षति से बचने के लिए किसान तय मूल्य से काफ़ी कम दामों में अपने उत्पाद को बेच रहे हैं। मौजूदा वर्ष के लिए सरकार ने धान का खरीद मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, लेकिन किसान अपनी उपज को 900 से 1000 रुपये प्रति क्विंटल पर बेचने को मजबूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। चार दिसंबर को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने वाले तूफान का नाम सऊदी अरब के सुझाव पर रखा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब के कहने पर ही संभावित चक्रवाती तूफान का नाम जवाद रखा गया है। अरबी शब्द जवाद का अर्थ उदार होता है, इसलिए इस तूफान से ज़्यादा नुकसान होने की संभावना नहीं है। जवाद की वजह से तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की आशंका है। इसकी वजह से बिहार, यूपी और झारखंड के इलाके में भी अच्छी बारिश हो सकती है। जवाद तूफान पर आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस साइक्लोन से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।